सनातन धर्म एवं संस्कृति में चातुर्मास व्रत का विशेष महत्व है। शंकराचार्य नरेंद्रानंद सरस्वती यज्ञ, संत संगोष्ठी एवं भंडारे के साथ हुआ चातुर्मास व्रत का समापन वाराणसी। इस अवसर पर काशी सुमेरु पीठाधीश्वर गुरु शंकराचार्य स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती ने चातुर्मास व्रत के बारे में बताया कि चातुर्मास का सनातन धर्म एवं संस्कृति में विशेष महत्व है। चातुर्मास काल में सन्यासी एक स्थान पर रहकर जप तप करते हैं, जिससे समाज का चतुर्दिक विकास होता है। उन्होंने कहा कि चातुर्मास व्रत आषाढ़ पूर्णिमा को शुरू होता है एवं इसका समापन भाद्रपद पूर्णिमा को होता है। शंकराचार्य स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती ने कहा कि पूर्व में चातुर्मास व्रत 4 महीने तक चलता था। यह आषाढ़ एकादशी शुक्ल पक्ष को शुरू होता था एवं कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी को समाप्त होता था। कालांतर में इसमें संशोधन किया गया। ज्योतिष गणना के अनुसार एक पक्ष को ही 1 माह का काल मान लिया गया। इस प्रकार 4 पक्ष को 4 माह मान लिया गया। अब यह आषाढ़ पूर्णिमा से भाद्रपद पूर्णिमा तक होता है। इस दौरान सन्यासियों को नदियों के पार जाना, शोर कर्म, नख काटना आदि वर्जित है। वे प्रस्थान त्रयी का अध्ययन करते हुए ईश्वर की आराधना करते हैं। शंकराचार्य ने कहा कि चातुर्मास व्रत के दौरान साधु संतों की यात्रा स्थगित होने से विधर्मियों को धर्मांतरण आदि सनातन विरोधी कार्य करने की छूट मिल जाती थी। इसे रोकने के लिए ही चातुर्मास की समयावधि कम की गई। आज चातुर्मास व्रत के समापन के अवसर पर यज्ञ, संत संगोष्ठी एवं भंडारा संपन्न हुआ। इसके पश्चात धर्माचार्य सीमोल्लंघन कर धर्म प्रचार एवं अन्य धार्मिक आयोजनों में भाग लेने के लिए मठ मंदिरों से बाहर निकलेंगे। उन्होंने कहा कि सनातन संस्कृति में ही धर्माचार्यों के लिए इस प्रकार का विधान है। संगोष्ठी में अन्य संतों ने भी अपने विचार व्यक्त किया। संगोष्ठी का संचालन स्वामी बृजभूषणानंद सरस्वती ने किया। इस अवसर पर श्री महंत बाबा अवधाबिहारी दास, महंत स्वामी प्रकाश आश्रम, स्वामी महादेव आश्रम, स्वामी बालेश्वरानंद तीर्थ, स्वामी मुनीश आश्रम, स्वामी रणछोड़ आश्रम, विजय राम दास, महंत मोहन दास सहित सैकड़ों साधु सन्यासी, भक्त एवं शिष्य उपस्थित रहे। मुकेश पांडे, ऑल इंडिया न्यूज 24/7 वाराणसी। महाराज जी अपनी बात बोल रहे। श्रीमद जगत गुरु श्री नरेंद्रानंद जी महाराज, मैं उनको नमन व वंदन करते हुए आज ही राष्ट्र के ज्वलंत मुद्दों पर संत समागम हुआ है, संत संगोष्ठी हुई है, संतों ने हुंकार भरी है। गुरु जी क्या कहेंगे, क्या उद्देश्य है? संतों का मूल उद्देश्य है सरकारी नियंत्रण से मठों को, मंदिरों को कब्जा मुक्त किया जाए, धर्मांतरण पर पूर्ण रोक लगाई जाए, कुटुंबन का प्रबोधन हो, समरसता हो और मंदिरों का जो संपत्ति है उससे गुरुकुल खुले, गायों का संरक्षण हो। लेकिन वो मंदिरों का धन सरकार कुंडली मार के बैठी है और उस धन का दुरुपयोग करती है, मदरसों को देती है, चर्चों को, कॉन्वेंटों को दे रही है, कब्रिस्तानों को दे रही है। ये पूर्ण रूप से प्रतिबंधित हो और जो मंदिरों पर भी अधिग्रहण की कहीं कहीं योजनाएं चल रही हैं, ये सब निरस्त होना चाहिए। तभी भारत सुरक्षित रहे, संरक्षित रहे, भारत द्रोही शक्तियों का इस देश से उन्मूलन हो, सफाया हो। इन सब बिंदुओं को लेते हुए आज ये कार्यक्रम हुआ है। महाराज जी धर्मांतरण बनारस तक आ गया है, तमाम लोग देख रहे हैं कि रोजे पकड़े जा रहे हैं। हाँ, कैसे नहीं वो हम कहाँ बोला है? कैसे लोग इनके चुंगल में फंस जाते हैं? हाँ, कैसे लोग धर्मांतरण वालों फंस जाते हैं और क्या लगता है गुरु जी कैसे इससे बचाव है? इससे जागरण की जरूरत है। संतों को मोहल्लों में, गलियों में, गांव में यात्रा करने की जरूरत है। उनका संस्कार देने की आवश्यकता है। कहीं न कहीं हमारी सनातनी संतों की कमी है, उस कमी को दूर करना चाहिए। हम अपने जनता के बीच में जाना चाहिए, सुरक्षित रहें, संरक्षित रहें और इनके लिए धर्मांतरण का कानून बनना चाहिए। धर्मांतरण हिंदू का कराए उसको आजीवन कारावास, उनकी संपत्ति जब्त होना चाहिए। क्योंकि भारत में अगर सनातनी सुरक्षित संरक्षित नहीं थे तो देश खतरे की स्थिति में है। महाराज जी सनातनियों को साथ और एकता से रहने की बात है। यहाँ एक राम भद्राचार्य जी हैं, वो प्रेमानंद महाराज, ये लोग अपने में क्या क्या बातें बोल करके, उनको संस्कृत आती नहीं आती है, बड़े बड़े मंचों पे गुरु जी इस प्रकार से लोगों में बात कर रहे हैं, तो सनातन धर्म हास्यास्पद रूप से देखा जाए, कैसे देखते हैं? अब अगर शास्त्र देखें
तो शास्त्र सम्मत वो उस पद के अधिकारी नहीं है। और संस्कृत जो नहीं बोलता वो महात्मा नहीं, ये गलत उनका बयान। हाँ, ये भारत की अधिकतर बोलने वाली भाषाओं में हिंदी भाषा है। और इस देश में 2% ही होंगे जो देव भाषा का उच्चारण है। सबसे उपयुक्त भाषा है, ठीक है, हिंदी भाषा इस देश के 50 करोड़ लोगों से ज़्यादा हृदय में निवास करती है, तो हिंदी की बुराई नहीं करना चाहिए, तुलसीदास की बुराई नहीं करना चाहिए, प्राप्त नहीं करना चाहिए। संतों को आपस में मिल बैठकर चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए। देश की ज्वलंत परिस्थितियों पर अगर मनन मंथन करके तब समाज में समरसता, एकता, अखंडता का निर्माण होगा, वैमनस्यता, कटुता का अंत हो, तब वसुदैव कुटुंबकम की भावना पर